इंग्लिश पेपर था, लैंग्वेज इजी था। बस और क्या। लैंग्वेज पेपर। आप ये ऑप्शनल क्या है आपका कल के लिए? PSIR। अब मेरे को जाने दो प्लीज़। अच्छा, पहले में मिले थे। हाँ। आज थोड़ा सा बताएंगे कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा अटेम्प्ट था ये थर्ड अटेम्प्ट था। मेंस कौन सा? पहला मेंस। पहला मेंस था। और मीडियम क्या है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। कैसे कुछ तैयारी की आपने? घर से ही किया था, पहले कोचिंग था, फिर उसके बाद फिर 2 साल से घर से कर लो। यानी प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? प्री के लिए कुछ नहीं, बुक्स पढ़िए और PYQs की जितना कर सकते हैं। और कितने सालों के PYQ किया? लास्ट 10 साल के 2013 से उठा के अब तक। अच्छा, उसके लिए NCERT का क्या कितना रोल होता है? NCERT अगर ऐसा है कि डाउट में रहता है हमेशा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ के ख़त्म करो, क्या है, घर पढ़ लोगे तो हो जाएगा श्योरिटी में। अच्छा। पढ़ लो, फिर मेजर बुक्स पे फोकस करो। कौन से सब्जेक्ट की कितने, कौन से क्लास से कौन से क्लास तक की? अगर आपका एकदम ही बेसिक नहीं है तब 6 से पढ़िए, वरना 9, 10, 11, 12 इनफ है। अगर एकदम आइडिया नहीं है, अगर ह्यूमैनिटीज़ में शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा है तो आप 6 से पढ़िए, वरना 9, 10, 11, 12 इनफ है कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए। अच्छा, ये भी होता है कि एनालिसिस कैसे करें PYQ जब लगाते हैं तो क्या कैसे करते हैं, क्या तरीका है? अब तो बतेरे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप कोई भी सर्च करो, हर टॉपर करके देता है, हर टीचर करके, हर इंस्टीट्यूट करके देता है। किसी का वीडियो उठाओ, किसी का उठाओ, फॉलो कर लो। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट्स से जो भाई शुरुआत करना चाहते हैं, क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? पढ़ो भाई, पढ़ो और कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी से पढ़ो, डेली उठ के पढ़ो और कुछ नहीं। ठीक डेली उठो, पढ़ो बस। ठीक सही था, ऑप्शनल कंपलसरी पेपर था, ठीक था। लास्ट ईयर से ज़्यादा डिफिकल्ट भी था और लेंदी भी था इस बार पेपर। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट, सेकंड मेंस है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बताइए कि आपका ऑप्शनल क्या है और मीडियम क्या है? मेरा ऑप्शनल मतलब PFIR है और मेरा मीडियम इंग्लिश है। बताएंगे कैसा रहा पेपर, कैसा? ठीक था भाई। क्या इस पिछले साल से क्या कैसा अंतर देखा है पेपर में लेवल? जो लास्ट ईयर पेपर डिस्कस किया था ना टॉपर के साथ, तो सेम वैसा ही और थोड़ा लगा था अलग है कुछ, बाकी साल में ठीक हुआ। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा सेकंड था भाई। मेंस सेकंड है? हाँ जी, मेंस सेकंड था ये। अच्छा जी। और ये इसमें बताएंगे ऑप्शनल क्या है आपका और मीडियम क्या है? ऑप्शनल मेरा PSIR था, मीडियम हिंदी था। हिंदी मीडियम? अच्छा, हिंदी मीडियम वाले तो उनके लिए थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी बताइए प्री के लिए, खासकर प्री में। प्री की स्ट्रेटजी मेरी यही थी कि मैंने PYQ लास्ट 4-5 साल के लगाए और फिर टॉपर से भी गाइडेंस ली। तो यही थी मेरी, टॉपर से भी, और फिर जो टॉपर की गाइडेंस थी उस पर मैंने सही तरीके से काम किया मैंने। अच्छा। यही था बस। बाकी कोचिंग का कितना रोल होता है जी? कोचिंग का रोल मुझे लगता है कोचिंग का ज़्यादा नहीं, कोचिंग का भी 40%। अच्छा जी। और बाकी सेल्फ स्टडी काम आती है भाई। सेल्फ स्टडी काम आती है। अच्छा, ये आपने ऑप्शनल हिंदी में PSIR लिया है, तो इसमें कहाँ तक ये कहेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए बहुत सारे बच्चे। जी, सच में टफ रहता है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, आप कैसे तैयार किया आपने ऑप्शनल? मैं बता दे रहा हूँ, मैंने टॉपर से गाइड किया था। जी। हाँ, टॉपर की जो गाइडेंस थी ना उस पर सही तरीके से काम किया। फिर लास्ट ईयर जो PYQ थे वो मैंने ठीक तरीके से लगाए। क्या तरीका रहा आपका CSET के लिए, बताएंगे थोड़ा? CSET के लिए देखिए अलग अलग वो रहता है, CSET की बुक भी अलग अलग आती हैं, तो उसी तरीके से काम किया था। ठीक है भाई। ठीक, कैसा रहा सर पेपर नॉर्मल था, ज़्यादा लेंदी भी नहीं था, टाइम पे हो गया पूरा। क्या टॉपिक आए? टॉपिक इसमें सिंपल एक ऐसे था दोनों पेपर्स में, और एक पैसेज होता है और थोड़ा प्रिसाइज राइटिंग होता है, जो कि बहुत नॉर्मल ही होता है, और लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी उससे हो जाता है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा 5th अटेम्प्ट है। 5th अटेम्प्ट। मेंस कौन सा है? सेकंड मेंस। सेकंड मेंस। मीडियम क्या सर? इंग्लिश मीडियम है। थोड़ा सा ये बताइए सर, CSET और प्री के लिए समस्याएं जो रहती हैं खासकर छात्रों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर वही किया कि जो स्टैटिक था वो स्ट्रॉन्ग किया, और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और करंट अफेयर का थोड़ा सा नॉलेज, और सबसे मेन था PYQ अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, क्योंकि वही पैटर्न जो है रिफ्लेक्ट होता है प्रीलिम्स में, और CSET की तो प्रैक्टिस और वही थोड़ा बहुत CSET जो है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन की थोड़ा रीडिंग की प्रैक्टिस। अच्छा, आपने PYQ बताया, तो कितने सालों की PYQ कंपलसरी हुई? 5-7 साल के तो मिनिमम, उससे ज़्यादा एनालिसिस ज़रूरी है। अच्छा। कि 5-7 साल। क्या तरीका होना चाहिए एनालिसिस का, कैसे करना? ट्रेंड्स देखने चाहिए। ट्रेंड्स में ऐसा होता है कि PYQ से आपको ये पता लगता है कौन से टॉपिक से किस टाइप की क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कीम्स होती हैं, स्कीम्स में भी किस टाइप की स्कीम्स पूछ रहे हैं, या फिर किस पॉजिटिव सेंस में पूछते हैं, नेगेटिव सेंस में पूछते हैं। ये ट्रेंड जो है ये एनालिसिस करना शायद ज़रूरी है।
अच्छा, मैथ के बिना भी सी सेट को निकाला जा सकता है क्या? मुश्किल है पर मतलब मुश्किल ही है, नहीं निकलेगा क्योंकि चाहिए ही थोड़ा बहुत। अच्छा, लगातार आपका जो प्री हुआ है कि कोई साल शुरुआत में हुआ है कि लास्ट में हुआ था? नहीं, शुरू में नहीं हुआ, बाद में हुआ। अच्छा, क्या कमियां आपको लग रहा था कि यही जो मैंने बताई, PYQ सोल्व नहीं करना, हाँ। ये बड़ी प्रॉब्लम थी, तो ये ज़रूरी है। अच्छा, NCERT का कितना रोल होता है सर? NCERT का रोल वही है, समझने में है। अगर आप कहीं और से समझ पा रहे हैं टॉपिक को तो NCERT वही काम करती है, और इतना ही रोल है NCERT का मेरे हिसाब से। तो कितने सालों को वो कौन से क्लास से NCERT पढ़ना चाहिए? सर वो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। अगर आप थोड़ा कट ऑफ है अपनी काफ़ी वक्त पढ़ाई से, तो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा और पीछे जा सकते हैं, वरना थोड़ा 11वीं 12वीं 10th से भी शुरू कर सकते हैं, इनफ रहता है। अच्छा, ऑप्शनल के लिए क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? ऑप्शनल ज्योग्राफी है, मैंने शबीर सर से लिया हुआ है, वहीं से मैंने तैयारी करी है। अच्छा, जैसे खुद से कोई ऑप्शनल कर रहा है तो उसके लिए क्या आपने किया, क्या मटेरियल कैसे? सर मैंने तो सर से किया, तो मुझे सेल्फ का तो नहीं पता कैसे करें, क्योंकि मुझसे तो सर से ले ली कोचिंग मैंने, तो फिर मैंने तो आगे वहीं हो गया। तो कुछ और अलग से ऐड ऑन किया है कि वही नहीं, सर ने पढ़ाया वो इनफ है, हाँ। ठीक है अभी तक तो हाँ। सही है, बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से जो तैयारी शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बोलना? शुरुआत करना चाहते हैं तो बस सही गाइडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और PYQ जो है एक वो विजनरी पाथ है, वो छोड़ना ही नहीं है कभी। ठीक, ऑल द बेस्ट।